अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सनादिल व्लॉग्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है ये सैटरडे का दिन है और सैटरडे को हमारी मॉर्निंग देर से होती है और जो है ना मतलब कि सब लेट उठते हैं तो नाश्ता देर से होता है। और जो है ना सुबह के टाइम ये है किचन की हालत, और अब मैंने करनी थी इसकी क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो है ना मैं हस्बैंड से ना लास्ट वीक से कह रही थी कि मुझे ट्राइपॉड सही कर दें, सही कर दें, सही कर दें, मुझे वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो सीरियस नहीं ले रहे थे। अभी भी मैंने ज़बरदस्ती उनसे कहा कि आप भी और कोई काम नहीं करना, मुझे ट्राइपॉड सही करके दें, नहीं तो आज सारा दिन जो है ना किचन इसी तरह गंदा रहेगा, मैं इसकी सफाई नहीं करनी। तो अब उन्होंने ना मुझे ट्राइपॉड सही करके दिया है। वैसे ट्राइपॉड बिल्कुल ठीक था, बस इसमें जो है ना वो जो मोबाइल का होल्डर लगाने का होता है ना वो टूट गया था, तो वो मुझे देवर ने ला दिया था लास्ट वीक ही, लेकिन जो है ना बस लगा नहीं रहे थे, तो अब हस्बैंड ने उसे एल्फी से लगा दिया। और अब मैंने यहाँ ट्राइपॉड सेट करा है और सेट करके जो है ना अब मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ। सबसे पहले जो मैंने जितनी भी काउंटर पे चीज़ें रखी हैं ना वो सारी हटा देनी है, और जो काउंटर पे रखने वाली हैं उन सबको मैं साफ़ करके रखती जाऊँगी। और यहाँ पर जो है मैं हस्बैंड से बातें भी कर रही थी और साथ-साथ अपना काम भी कर रही थी। और बस जो है ना ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इन्हें मैंने साफ़ करते जाना है और इन्हें मैं साइड पे रखती चली जाऊँगी, और जो बर्तन वॉश करने के हैं उन्हें मैं सिंक में रख लूँगी। और एक ड्राई कपड़े के साथ जो है ना बस मैंने जो है ना ये काउंटर काउंटर को साफ़ करना है। अभी मैं कोई गीला कपड़ा नहीं यूज़ कर रही, कोई क्लीनर नहीं यूज़ कर रही, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना मैंने जो हम ड्राई कपड़ा होता है ना वो लिया है और उससे जो है ना मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना काउंटर सही से साफ़ करूँगी। बहुत से लोग पहले काउंटर साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद बर्तन धोते हैं, लेकिन मैं पहले बर्तन धोती हूँ, उसके बाद एंड में काउंटर साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे बर्तन ले लिए हैं, और मैं इसी तरह करती हूँ कि जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी फूड पार्टिकल्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो बर्तनों में रह गई है वो जो है ना सिंक में ना जाए। और यहाँ तक कि मैं चाय की जो पत्ती होती है उसको भी छान के हटा देती हूँ, क्योंकि फिर सिंक जब बंद हो जाता है, पानी नहीं जाता, तो फिर प्रॉब्लम फिर तो वह हमें ही होती है। फिर उससे बड़ा काम करने से बेहतर है कि छोटे काम पहले ही ध्यान में रख लिए जाएँ। तो वो मैं पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं जितने भी हमारे बर्तन होते हैं ना फिर वो वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना आज जो है सैटरडे का दिन था, और जो है ना वैसे तो हम लोग लेट ही उठे थे, मतलब बाकी सब लेट उठे थे, मैं जल्दी उठ गई थी। और उठने के बाद जो मैंने रात में ना चने भिगोए थे, तो आज मुझे चने पकाने हैं, चने का सालन बनाना है। और यहाँ पे तो बहुत मशहूर होता है लाहौर में सुबह के नाश्तों में ना चनों का सालन, लेकिन ख़ैर ये सुबह का टाइम नहीं, अब मैं रात के डिनर के लिए बनाऊँगी। और क्योंकि आज तो हमारा जो है ब्रेकफ़ास्ट प्लस लंच हो गया है, तो दिन में किसी ने कुछ भी नहीं खाना अब, क्योंकि इस टाइम जो है जिस वक़्त मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो 1 डेढ़ बजे का टाइम है ये। और जो है ना बस अब मैं जल्दी से जो है ना ये जब बर्तन वॉश कर लूँगी तो फिर उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। और यहाँ पर जब मैंने ट्राइपॉड सेट किया है ना, तो पहले मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं मोबाइल हाथ में लेके इतना मुश्किल काम लगता था ना वीडियो शूट करना। और अब जब ट्राइपॉड हो गया है तो अब मुझे ये काम मुश्किल लग रहा है कि 10 मिनट का अगर हमें काम करना है ना, तो 5 मिनट हमारे ट्राइपॉड सेट करने में ही गुज़र जाते हैं, और कि किस एंगल से रखना है, या फिर खुद की प्राइवेसी को भी देखना पड़ता है। मुझे खुद को भी जो है कैमरे के आगे नहीं आना होता, तो इस वज़ह से ये प्रॉब्लम। और फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम एडिट करते हुए कि बार-बार क्रॉप करके जो है ना खुद को हटाना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था। और जो है ना बीच में से एडिटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जब मैं ट्राइपॉड सेट कर लेती थी तो मैं कैमरे के आगे आ जाती थी। फिर उसके बाद ट्राइपॉड सेट करके मैं थोड़ा-सा क्लिप बनाती थी। फिर वो क्लिप देखती थी, हाँ जी, मैं नहीं नज़र आ रही, फिर उसके बाद मैं शूट करना शुरू करती थी। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था और एडिट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ख़ैर इसमें मुझे ये आसानी थी कि मैंने ट्राइपॉड जब एक दफ़ा सेट हो गया ना, फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है बार-बार जो है ना उसे मतलब कि हटाने की। बस इसी तरह से जो है ना आसानी से काम हो जाता है। और अब बस बातें करते-करते जो है मेरे सारे बर्तन वॉश हो गए हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेल्पर ने आना था कपड़े धोने के लिए, लेकिन वो नहीं आई थी, तो वो भी आ गई थी इस वक़्त, और वो ऊपर थी छत पर और कपड़े वॉश कर रही थी। उनके लिए हम मशीनें नीचे लेकर आए थे कि जो है ना ऊपर बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी में धोना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने वापस मना कर दिया। 1 हफ़्ता उन्होंने नीचे कपड़े धो लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो नीचे नहीं धो सकती, मुझे नीचे गर्मी लगती है, तो आप ना वापस छत पे रखवा दें। तो मैंने उनसे कहा भी कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, धूप है,
यहाँ पे पंखा भी चलेगा तो आपको ईज़ी रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे ऊपर ईज़ी रहता है, मुझे ऊपर गर्मी नहीं लगती, 2 घंटे की बात है तो आप ना मुझे छत पे ही रखवा दें, मैं उधर ही कपड़े वॉश कर लूँगी। और ये बस 1 ही महीने की बात है, मैंने कौन-सा रोज़ कपड़े वॉश करने होते हैं। वीक में 1 टाइम आना होता है तो 2 घंटे में मैं ईज़िली कर लेती हूँ। आप ये वापस ऊपर रखवा दें। तो ख़ैर फिर मैंने इस वीक जो है वापस ऊपर भिजवा दी है मशीन, और अब वो ऊपर ही धोती हैं। और बस जी, यहाँ पे मेरे बर्तन वॉश हो गए थे। बर्तन धोने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है चूल्हे की सफाई। वैसे डेली मैं सुबह के टाइम जो है ना खाली कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से। लेकिन जो है ना आज इस पे ना कुछ गिरा हुआ था, ये इस चूल्हे के ऊपर रात में शायद, या फिर सुबह के टाइम में कुछ गिरा था, तो वो चिपक गया था, और उसकी वजह से जो है ना मुझे इस स्कॉच ब्राइट पे जो है ना मैंने सिर्फ़ वो लेमन मैक्स का जो साबुन होता है वो लगाया है, उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, और उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करके फिर सूखे कपड़े से इसे मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, और रात में मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ तो सुबह जो है ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर नाश्ते के टाइम कोई ऐसी चीज़ गिर गई है, दूध वग़ैरह या चाय, तो फिर इसे फिर जो है ना सुबह भी सही से साफ़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ हमारा चूल्हा साफ़ हो गया है, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट काम होता है ये जो चूल्हे के पीछे वाली दीवार है ना इसकी सफाई का, क्योंकि इसे लाज़मी साफ़ करना पड़ता है। जब भी हम कुछ भी बनाते हैं तो सारे छींटे इधर ही जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना ये फिर बुरी लगती है दीवार। और ये वाइट कलर के टाइल्स जो है ना ये मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लगवाए थे, मुझे ही अच्छे लगे थे और मैंने लगवाए थे, लेकिन इसके ऊपर बहुत जल्दी निशान पता लगते हैं। मतलब अभी आपने अगर खाना पकाया ना तो उसके बाद लाज़मी आपको पीछे की दीवार साफ़ करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी निशान नज़र आते हैं। तो ये, और जो सिंक के पीछे वाला दीवार है ना वो मैं लाज़मी डेली वॉश करती हूँ, सुबह भी और रात को भी, और जो बाकी की दीवार है वो फिर वीक में 1 टाइम। उसके बाद जो है मैंने ये सारा काउंटर टॉप साफ़ कर लेना है, और इसको जो है ना सिंपल मैंने डेली जो है ना सिर्फ़ गीला कपड़ा और ड्राई, उसके बाद ड्राई कपड़े से साफ़ करती हूँ, कोई क्लीनर वग़ैरह यूज़ नहीं करती मैं। हाँ, वीक में 1 टाइम जो है ना मैं स्कॉच ब्राइट पे जो है ना लेमन मैक्स या फिर जो लिक्विड विम होता है वो लगाकर और सारी शेल्फ़ साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो एक क्लीनर है वो मैं बनाती हूँ, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उससे साफ़ कर लेती हूँ। उससे बहुत अच्छा साफ़ होता है, और बल्कि जो वाइट टाइल्स हैं वो तो उससे क्लीनर से बहुत ही अच्छी साफ़ हो जाती हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना किसी वीडियो में शेयर करूँगी। और सब चीज़ें साफ़ करने के बाद एंड में आती है सिंक की बारी, और उसके बाद जो है मैं ये सिंक जो है ये साफ़ करती हूँ। और जो है ना पीछे की जो ये दीवार है ना इसको भी लाज़मी साफ़ करना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत छींटें पड़ती हैं, और जो ये यहाँ पे जितनी चीज़ें रखी होती हैं उन्हें भी लाज़मी धोना पड़ता है, क्योंकि उस पे भी जैसे अब ये हैंड वॉश का जो बोतल है ये जो है ये भी गंदी थी, इस पे भी बहुत जल्दी निशान पता लगते हैं। तो इसे मैंने साफ़ कर लिया, लिक्विड विम की जो बोतल होती है उसको वॉश कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद सारा सिंक साफ़ करने के बाद एंड में आकर जो है ना जो भी मेरे ये जो क्लीनिंग के कपड़े होते हैं ना वो मैंने फिर वॉश करने होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्लीनिंग के कपड़े हैं ना इन पे मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिंपल सा जो है ना या तो लिक्विड विम डाल देती हूँ या तो फिर सर्फ़ ले लेती हूँ, उससे जो है ना एक टाइम सुबह और एक टाइम जो है ना रात में साफ़ करती हूँ। बाकी पूरा दिन जितनी दफ़ा भी इनसे क्लीनिंग हो तो मैं उसे सिंपल पानी से ही साफ़ करती हूँ, बार-बार लिक्विड विम वग़ैरह मैं नहीं यूज़ करती। हाँ, सुबह और रात को ज़रूर यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा जो है ना वीक में 1 टाइम फिर इसे या तो मैं गर्म पानी में धो लेती हूँ, नहीं तो फिर मशीन में कपड़ों के साथ ही धुल जाते हैं, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। जब कपड़े धुलते हैं एंड में ये डालते हैं मशीन में तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से जो है ना ये जो कपड़े हैं ये मैं वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना ये जो छुरियाँ जिसमें आपको रखी हुई नज़र आ रही है ना, ये हिस्सा मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत पानी जमा होता है, इसे हर दूसरे दिन मुझे ना वॉश करना पड़ता है। आप लोग भी अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा सिंक लें तो कोशिश करें कि इस तरह का ना ये हिस्सा ना हो। तो बस थी ये थी मेरी आज की क्लीनिंग की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।